शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 5 मुलजमीन को बरी कर दिया है। केस उस्मानपुर इलाके में लूटपाट और आगजनी से जुड़ा था, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने शवाहिद की कमी की बिना पर 5 मुलजमीन को बरी कर दिया है। इसी के साथ साथ तफ्तीशकार को सख्त व सुस्त कहा। अदालत के मुताबिक इस केस में शिकायत कुनंदा ही गवाह था, इसके अलावा कोई दूसरा गवाह नहीं था। अदालत ने कहा कि चार्जशीट से ये पता नहीं चलता है कि किसी दूसरे गवाह की तलाश की गई थी या नहीं। अदालत ने तफ्तीशकार के तरीकेकार और बेहिसी पर भी उसकी खबर ली। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच के दौरान शिकायत कुनंदा को ही जहनी अजियत और माली नुकसानात को पेश नजर नहीं रखा गया। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, कड़कड़डूमा अदालत में लगातार कई बार फेयर ट्रायल के नतीजे में और अब 5 मुलजमीन को बरी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए साहिबा, साफ तौर से जो दिल्ली दंगा मामला है उसमें दिल्ली पुलिस को कई ऐसे मामले हैं जिसमें उनके नेग्लिजेंस को लेकर फटकार लगी है और ये फिलहाल ताजा मामला उस्मानपुर से संबंधित है, जिसमें दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को उस मामले में आरोपी बनाया था और ये कहा था कि वो फिलहाल इस पूरी वारदात में शामिल है। बहरहाल जब इस पूरे मामले में ट्रायल चला और जब चार्जशीट दाखिल की गई और सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में देखे गए तो कोर्ट को ये ऐसा प्रतीत हुआ कि जो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से बातें कही जा रही हैं उन बातों में ऐसा कोई आधार नहीं दिख रहा है और चूंकि ये 5 आरोपी फिलहाल उस पूरे सीसीटीवी में कहीं दिख नहीं रहे हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस पर नाराजगी भी कोर्ट ने जाहिर की है और ये कहा है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने इस दिशा में कोई काम भी किया है और इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी एडमिट किया है कि ऐसा नहीं है कि उस समय वहां पर वारदात नहीं हुई, लेकिन वारदात का मतलब ये नहीं है कि किसी भी आरोपी को हम पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, क्योंकि जिन 5 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट करके आरोपी बनाया था उनके खिलाफ कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला जिसमें यह माना जाए कि ये सभी 5 आरोपी उसमें इन्वॉल्व थे और यही आधार बनाते हुए कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को बरी किया है। और न केवल कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी किया है साहिबा, बल्कि जो जांच अधिकारी थे उनके खिलाफ जांच करने का आदेश कंसर्न डीसीपी को दिया है और ये कहा है कि जो डीसीपी है इलाके के वो उस जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे और एक रिपोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल करे। चूंकि डीसीपी जांच इस दिशा में करेंगे कि जो जांच अधिकारी है उन्होंने किस आधार पर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और जो सबूत रखे गए हैं, जो एविडेंस कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं, उनमें डायरेक्ट क्या ये सभी 5 आरोपी इन्वॉल्व हैं या नहीं। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब डीसीपी की रिपोर्ट कोर्ट में आएगी तो जांच अधिकारी के जांच पर क्या कुछ सवाल उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इन 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। फिलहाल इन तमाम 5 आरोपियों को लेकर कोर्ट ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और ये कहा है कि हम इनका जो समय बीता है वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नेगलेंस। बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, परमबीर सिंह मुंबई पहुंच चुके हैं। जबरन वसूली के मामले में जांच एजेंसी को परमबीर सिंह की तलाश